तो बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया पढ़ना होता है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, या धातुओं की जल से क्रिया, या धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, धातुओं की लवण से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया और हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अभी तक के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया है ये अम्लों से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, जल से क्रिया और अम्लों से क्रिया को आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखेंगे, अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे धातुओं की लवण से क्रिया और क्लोरीन से अभिक्रिया तथा हाइड्रोजन से अभिक्रिया के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं लवण से अभिक्रिया के बारे में। तो अब बात करते हैं धातुओं की लवण से अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए, धातु जो होता है वो लवण के साथ अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। क्या है? धातु लवण से क्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। क्या होता है? धातु लवण के साथ क्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे सोडियम में ले रहा हूं, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं? जिंक सल्फेट से करा दूं। किससे करवा दूं? जिंक सल्फेट से। तो देखिए क्या होगा, जिंक को क्या कर देगा, ये सोडियम क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा और खुद क्या आ जाएगा? सल्फेट के साथ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2SO4 और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे जिंक बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिंक क्या होता है? जिंक सोडियम से कम अभिक्रियाशील होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम जिंक से क्या होता है? ज्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या कर देता है? इसको प्रतिस्थापित कर देता है और खुद अलग हो जाएगा और क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट यहाँ पे बनता है। अगर आपको नहीं पता है सोडियम सल्फेट का फार्मूला ये कैसे होता है, तो देखिए, जब भी सोडियम क्या करेगा? अभिक्रिया करने जाएगा, किसी से बंध बनाने जाएगा, तो क्या करेगा? जिंक के पास कितना होता है? 1 प्लस होता है और SO4 के पास कितना होता है? -2 होता है। अब दोनों क्या करेंगे? मिलेंगे तो NaSO4 होता है। इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे SO4 में क्या आएगा? एक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा। इसका हम नाम लिख लेते हैं। ये क्या है? ये सोडियम सल्फेट है। क्या ये? सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? जिंक सल्फेट है। ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर एक और अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे ये है ये जिंक है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें? CuSO4 से, काफर सल्फेट से करवा दें। तो देखिए क्या बनेगा? ये क्या कर देगा? जिंक किसको क्या कर देगा? कापर को प्रतिस्थापित कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। तो देखिए क्या है? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो है धातु लवण से क्रिया करके क्या करता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इसका हम नाम लेते हैं। इसका नाम है जिंक सल्फेट। क्या नाम है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो एक और अभिक्रिया देखते हैं, आपको बता दूं थोड़ा बढ़िया से एक अभिक्रिया। ये देखिए, मैं करवा दूं एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे? सोडियम क्लोराइड से, NaCl से करवा दूं। तो क्या ये AlCl3 बनेगा प्लस
क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा, ये बाहर बन जाएगा। तो दिखने में तो क्या है, अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, परंतु यहाँ पे एक गड़बड़ है अभिक्रिया में। गड़बड़ ये है कि सोडियम से क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, सोडियम से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो जब भी ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम जो है सोडियम से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो क्या होता है कि जब भी सोडियम को एल्यूमिनियम प्रतिस्थापित करने जाएगा तो ये क्या है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा, ये बंध नहीं तोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, ये इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी क्या है, बहुत ही पावरफुल है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है, कम पावरफुल है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे एक और बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं, जैसे Fe की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से ही मैं करवा रहा हूँ, सोडियम सल्फेट से करवा रहा हूँ। तो देखिए, दिखने में तो क्या होगा, दिखने में ये होगा कि हाँ FeSO4 बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आसानी से अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस भी हो जाएगी। लेकिन जो है दिक्कत ये है कि यहाँ पे क्या है, ये लोहा है, आयरन है, और यहाँ पे क्या है, ये सोडियम है। आयरन जो होता है वो सोडियम से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, मतलब कि सोडियम जो होता है आयरन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। जब ये ज़्यादा क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, इसको बॉन्ड इसके साथ जोड़ने में क्या होगा, ज़्यादा मेहनत का काम करना पड़ेगा, इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी, नहीं होगी। हालांकि अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, लेकिन अभिक्रिया नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापित कर वो वही परमाणु यहाँ इसको प्रतिस्थापित कर, यहाँ पे जो है धनायन जो होता है उसको प्रतिस्थापित कर सकता है, जो क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ये अभिक्रिया जो संभव नहीं है। तो कैसे हम पता कर पाएंगे यहाँ की कौन सी अभिक्रिया, कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है और कौन सी नहीं, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। पुराने जो है, जब आप पहला लेसन में जब आप पढ़ेंगे तो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो रही क्या, ये रही धातु की लवण से अभिक्रिया। अब बात करते हैं धातु की क्लोरीन से अभिक्रिया। धातु की क्या है, धातु की क्लोरीन से क्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि धातु की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, धातु क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है, धातु की क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, धातु क्लोराइड बनता है, धातु क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, धातु क्लोराइड बनता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे Na है, सोडियम की अभिक्रिया किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम पोटेशियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये KCl बन जाएगा, मतलब पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आयरन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएं तो क्या बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा, या FeCl3 या FeCl2 दोनों बन सकता है। और अगर हम कैल्शियम की अभिक्रिया किससे कराएं, क्लोरीन से कराएं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक CaCl2, इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो ये रही क्या, धातु की क्लोरीन से अभिक्रिया। अब बात करते हैं धातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया के बारे में, जो कि हमारा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। तो धातुओं की क्या है, हाइड्रोजन से क्रिया। यहाँ पे मैं लिख देता धातुओं की हाइड्रोजन
हाइड्रोजन से क्रिया, तो धातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, धातु हाइड्राइड बनता है। हाइड्रोजन, धातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर धातु हाइड्राइड बनता है, हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है, धातु हाइड्राइड बनता है। तो ये देखिए, जैसे फिर से हम बात करते हैं सोडियम की अभिक्रिया किससे कराएं, हाइड्रोजन से कराएंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड, मतलब NaH बनेगा। ये कैसे होता है, NaH कैसे होता है, देखिए धातु क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो होता है वो H+ भी बना लेता है और H- भी बना लेता है। इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो देखिए, तो ये हाइड्राइड है, ये क्या है, ये सोडियम है। दोनों में क्या है, संयोजकता क्या होती है, बराबर होती है, मतलब देखिए NaH हो जाएगा। अगर, तो ये हो गया। एक और अभिक्रिया देखते हैं, जैसे पोटेशियम की अभिक्रिया किससे कराएं, हाइड्रोजन गैस से कराएं, तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड, मतलब KH बनेगा। उसी प्रकार कैल्शियम की अभिक्रिया, कैल्शियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 बनेगा। ये CH2 कैसे हो गया, तो देखिए कैल्शियम के पास क्या होता है, कैल्शियम के पास Ca+2 होता है और हाइड्राइड के पास क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, CaH बनेगा। तो इसका यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे एक लगेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसके यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया कैल्शियम हाइड्राइड। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।